जी नाज़रीन, एक बार फिर आप ट्रांसमिशन में खुश आमदेद कहते हैं। बात हो रही है इलेक्शंस तो हो गए, इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बारे में कल शाम तक का मंजर कुछ और था और आज का मंजर कुछ और है। और पाकिस्तान की तारीख का शायद ये पहला इलेक्शन जिसे हम कह सकते हैं। कल 5 बजे के बाद 8 घंटे की तकरीबन पोलिंग हुई और अभी तक 28-29 घंटे गुजरने के बावजूद कोई प्रॉपर रिजल्ट्स हमारे सामने नहीं आ रहे। और जिस तरह से कैंडिडेट्स जीते हुए हार गए और हारे हुए जीत गए, ये मिरेकल, ये मौजज़ा, ये झरलू कैसे फेर दिया गया, इस पे भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे आमिर मुगल साहब, हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, NA 46 से आप उम्मीदवार थे और रात तक 42,000 की लीड से आप जीत रहे थे और सुबह पता चला कि सुबह तक भी वो जीत रहे थे। हालांकि सारे फॉर्म 45 उनके पास मौजूद भी हैं, लेकिन फिर उनको हरवा दिया गया। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब रईस अंसारी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और पाकिस्तान की हलकों सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। स्पेशली लाहौर का ज़रा जब विजिट करेंगे उनकी राय ज़रूर लेते हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं। आमिर मुगल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये ऐसा क्या हुआ, ये किस तरह से झरलू फेर दिया गया? आप तो जीते हुए कैंडिडेट थे, इस्लामाबाद से बड़ी भारी तादाद में लोग निकले थे आपको वोट देने के लिए, तो आप अपने हलके के बारे में बताइएगा कि वहां पे ऐसा क्या हुआ कि आप जीते हुए इलेक्शन को हार गए। ये जी एक इसको धांधली कहना तो बड़ा छोटा लफ्ज है। ये कुछ धांधला टाइप हुआ है। मेरे पास जो फॉर्म 45 है जो कि ऑफिशियल रिजल्ट जारी करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उसके मुताबिक मेरा 82,000 लगभग वोट है। अच्छा, यानी कि 81,710। और जो मेरे अपोनेंट हैं रनर अप अंजम अकील नून लीग के, उनका वोट है 39,000 समथिंग। तो मेरी ये 42,000 की ऑलमोस्ट लीड बनती है। ठीक। इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया हुआ था कि रात को 2 बजे वो रिजल्ट जारी करेंगे। मैंने अपने लॉयर भेजे हुए थे। 11 बजे जो RO है कमरान चीमा साहब, उन्होंने मेरी लाइन है अमना, उनको निकाल दिया। उन्होंने कहा जी कि अभी हमारे पास रिजल्ट जो है वो सारे नहीं पहुंचे और अब हम इसको सुबह पे लेके जा रहे हैं। ओके। उन्हें जबरदस्ती उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने जब मुझे फोन किया तो उस वक्त मेरे पास ऑलमोस्ट 86% रिजल्ट आ चुके थे। 342 में से तकरीबन 294 अच्छा। तो मैं लेके पहुंच गया RO ऑफिस 2:30 बजे और मुझे उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। मैं रात को 2:30 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक वहां खड़ा रहा हूँ। वहां पे पूरा FC का और पुलिस का कंट्रोल था। मैंने बहुत कोशिश की, वहां से मैंने 2 लाइव वीडियो भी डाली फेसबुक पे और ट्विटर पे। ठीक। मुझे किसी ने ना अंदर जाने दिया और 6 बजे की वोट लीड से जीत रहा था। मुझे 42,000 की लीड से हरा दिया गया और ना ही मेरे सामने कोई काउंटिंग हुई है, ना कोई मीडिया का बंदा था उस काउंटिंग में। और मैं तो हैरान हूं और मैं चैलेंज करके कहता हूं कि पूरी जितनी 37 यूनियन काउंसिल हैं NA 46 की, मेरे से एक UC भी नहीं जीत सके। अंजम अकील खान साहब एक सिंगल UC मेरे से नहीं जीत सके। अपनी आबाई UC, अपना आबाई गांव गोलड़ा, वो मेरे से बुरे तरीके से हार गए हैं। तो ये अजीब सा ही रिजल्ट आया है। फॉर्म 45 पे ही रिजल्ट आता है और फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और उनके मुताबिक मैं जीता हूँ। चले, रूल्स के मुताबिक तो आप जीत गए, लेकिन अभी फिर नेक्स्ट लाहे अमल इस पे आपका क्या होगा मैं जरूर आपसे जानूंगी। आप हमारे साथ ही रहिएगा। रईस अंसारी साहब, सर आपको वेलकम भी कहते हैं डिस्कशन में। ये जो रात को रिजल्ट्स आए वो कुछ और थे। स्पेशली यास्मीन राशिद का हमने देखा 70% लीड के साथ जीत रही थी। सुबह कुछ और रिजल्ट आ गया, ओन चौधरी जीत गए, सलमान अकरम राजा पीछे रह गए, ये आलिया हमजा जीत रही थी। ये जो रिजल्ट आते रहे इस पर क्या कहेंगे, किस तरह से आप देख रहे हैं इन तमाम रिजल्ट को? देखिए, पहली बात तो यह है कि लाहौर में तो रिजल्ट जो है मैं सेंट्रल पंजाब में खुद मॉनिटर कर रहा था और जो रिजल्ट आ रहे थे बाकी लोग जो है ना वो सुनी सुनाई तरह दे रहे थे, लेकिन हम बाकायदा एक एक पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा, हमारे जो पूरे मुल्क में 7,000 हमारे जो काम कर रहे थे साथी, हम एक एक पोलिंग ले रहे थे और आपने देखा होगा कि हम 5 घंटे 4 घंटे तक जो हमारे पास वोट है उसमें यास्मीन राशिद जीतती रही। बिल्कुल, मैं उसमें ये इंसिस्ट करता रहा कि हमारे पास जब जीतने का आएगा तो हम देंगे, हमने कोई अपने पास से थोड़ी रिजल्ट बनाना है। और इससे पहली बार भी एक बार ऐसे हुआ था कि यास्मीन राशिद जो है वो सब टीवी जीते दिखा रहे थे, मैं कुलसूम नवाज जीत रही थी, मैं वो दे रहा था तो सबने कहा जी यास्मीन राशिद जीत रही है, एंड में कुलसूम नवाज जीती। 12 हम रिजल्ट एंड में कुछ भी जो है जो वोटिंग निकल सकती है, लेकिन जो आपने बात की क्या हुआ, कैसे रिजल्ट चेंज हो गए, इस पे आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए। ये सब स्क्रिप्टेड है। जो देखिए जिस मुल्क के वजीर दाखिला ये एक दिन पहले क्या है,
वजीर इत्तलात के या नेट बंद नहीं और नेट बंद हो जाता है। आप कह रहे थे नेट तो नहीं बंद हुआ, ब्रॉडबैंड पे चल रहा था, ऐसा कहाँ है नेट बंद हो गया? तो कल आप सुन मेरी कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, मैं सुन मेरी बात, कम्युनिकेशन जो ब्रॉडबैंड चल रहा था वो जरूर चल रहा था, लेकिन वो बिल्डिंगों में नस्ब होता है, जो मोबाइल मूव लेके साथ होते हैं, ना उसमें डिवाइस चल रही थी ना मोबाइल चल रहा था। अब हर बिल्डिंग में तो अवेलेबल नहीं ना हर आदमी को कि जाके रिटर्निंग अफसर के पास तो जाने भी नहीं दे रहे थे। आज किस बैंक से किससे लेते हैं? जो लोग सड़क पर मूवेबल हैं, पोलिंग स्टेशन में, उनसे किस तरह रब्ता करें? तो ये ऐसी कोई हैरानगी की बात नहीं है। जो अभी बताया हमारे साथी ने, इनकी NA46 से तो मुस्तफा साहब जो वो भी कह चुके हैं कि मैं हार गया हूँ, मैं तो हार चुका हूँ। जी बिल्कुल। और जो है जो PTI का उम्मीदवार तो वही जीता है। अब ये जो भी हुआ ये ठीक नहीं हुआ, तो इसमें इतनी हैरानगी की बात नहीं है। 30-30 हजार वोट जिनके ज्यादा आ रहे थे वो भी हार गए, तो ये इसमें ऐसी कोई जो अचंभे वाली बात नहीं है। ये तो ये होता है बात थी जो चीज थी उसमें तो सब, क्योंकि वोटर का टर्न आउट इतना आया कि अल्टरनेटिव जो वोट सामने आया, तो PTI वोट खासे लेके जो उनको तवक्को नहीं थी, और सीटें भी आपके सामने उनकी आ रही हैं, तो वो इनकी तवक्को से हटके हुआ कि सब कुछ करने के बावजूद लोगों का जो टर्न आउट था वो ज्यादा हुआ और वो वोट डाला, इसकी वजह से ये सारी चीजें सामने आई हैं। ठीक, आप नहीं समझ रहे, कोई बेज़ाब्तगी इसमें नहीं हुई। मैं जरा आपसे जरूर इसके दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। NA48 से इस्लामाबाद से आप उम्मीदवार थे, और जो बुखारी साहब का जब रिजल्ट आया उससे पहले वो लीड में थे, और सुबह जो रिजल्ट आया वो कुछ और था। ये बुखारी साहब ये बताइएगा, इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पे PTI रात तक जीत रही थी, सुबह आप लोग सब हार गए। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जी आपका। इनफैक्ट ऐसे था कि मेरी NA48 थी, और NA48 में मैंने 261 पोलिंग स्टेशन थे। ठीक, 261 पोलिंग स्टेशन में 250 पोलिंग स्टेशन मैंने विन किए, जिनका रिकॉर्ड मेरे पास है। खाली मेरे पास नहीं है, इस मेरे हलके में और भी 8-10 लोग इलेक्शन लड़े थे, जिसमें से एक ये आपने जिक्र भी किया, मुस्तफा खोखर साहब भी लड़े थे, जिन्होंने आज सुबह ट्वीट की। मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक भी अली बुखारी है, और बहुत दूर है, मतलब 50,000 प्लस लीड है मेरी। बिल्कुल। और हम तो रात को अल्लाह का शुक्र अदा करके, शुक्राना करके हम लोग तो घर गए। मैं वहां से निकला और मैं 3 बजे, पहले 6 बजे, फिर मैं 8 बजे, फिर मैं 10 बजे, फिर मैं 12 बजे, फिर हमें पता चला जी कि 2 बजे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। मैं 2 बजे पहुंचा और सुबह 4 बजे तक हम खड़े रहे, 5 बजे तक अंदर नहीं जाने दिया गया। इट वॉज प्रॉपरली कॉर्डन ऑफ, और कहा गया कि जी अंदर जा नहीं सकते। मैंने कहा यार रूल ऑफ बिजनेस है, कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, ऐसे मत करें। मैं मेरे अंदर जाए बगैर तो आप रिजल्ट दे ही नहीं सकते। नहीं दे सकते। बस स्क्रीन पे लगा दिया जी। अच्छा। कोई वहां पर मीडिया वाला नहीं था। इवन मुझे मीडिया वाले, क्योंकि मेरे इस्लामाबाद बेस्ड हूँ, मैं चेयरपर्सन पैमरा भी रह चुका था, मुझे इन्होंने मीडिया वालों से बहुत अच्छे तरह लगते। मीडिया वालों ने कहा भाई आपका तो रिजल्ट रुका हुआ है, आपका तो ये अभी तक 5% से ऊपर जा नहीं रहा। मैंने कहा मेरे पास तो ये 99 भी नहीं, 100% रिजल्ट उठाया हुआ ये सारा, और ये सारे के सारे मेरे पास 45 फॉर्म जो है उसके भी ऊपर होता है सारा, और आपका गाड़ियां भी सारी आ चुकी हैं। सो वहां पर इनफैक्ट उस टाइम 50,000 की लीड मेरी थी। 50,000 की जो रनर अप था वो मेरा 50,000 से नीचे था। सो अब ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे अलावा जो और वहां पर तरीके लब्बैक के भी कैंडिडेट थे, वहां पर मुस्तफा खोखर साहब भी थे, वहां पर और भी जमात इस्लामी के भी थे। आप सबके चेक कर लें, फॉर्म 45 सबके ऊपर यही होगा। तो ये तो रोजे रोशन की तरह यहाँ है। और आई वॉज सरप्राइज कि जब मुझे सुबह पता चला और जी टीवी देखा, और कि जी तो आपके पास फॉर्म 45 मौजूद थे। और इंटरेस्टिंगली जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो मेरा वोटर जो मुझे बताया गया, जो मैंने टीवी में देखा, मुझे टेलीविजन से पता चला कि मेरी पता नहीं 59,000 की था, मेरी तो उससे 15-20 हजार वोट ज्यादा था। और जो मेरे मध्य मुकाबला था वो तो 27,000 पे था उस टाइम, 26 पॉइंट कुछ पे था। तो ऐसा मेरिकल हो गया, ये मौजज़ा भी हो जाता होता ना। ये मेरिकल कैसे हो गया? अब पता है क्या एक्चुअली डियर बात यह है कि अगर आपने इलेक्शन ऐसे कराने हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं। आपने किस लिए अरबों रुपए लगा दिए, आपने किस लिए लोगों को वोटों के लिए लाइनों में खड़ा रखा और इतना किया, इतना अच्छा टर्न आउट था। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने आपको बताया ना कि 261 पोलिंग स्टेशन थे। ठीक ठीक। और तो 250 मैं जीत रहा हूँ। जो बंदा 5 स्टेशन भी नहीं जीता वो इलेक्शन कैसे जीत? इलेक्शन कैसे? आपके पास कितने पोलिंग स्टेशन के पास, आपके जो फॉर्म 45 थे, आपके पास कितने मौजूद थे? मेरे पास ऑलमोस्ट सारे थे जी, सारे फॉर्म मौजूद थे। तो उनके मुताबिक आपके पास इतनी लीड थी, तो ये फॉर्म 47 आपको मौसूल हो गया अभी, जिसमें पूरा मजमुआ होता है रिजल्ट का?
नहीं, फॉर्म 47 कहाँ दिया उन्होंने, वो तो दिया ही कोई नहीं, हमें तो अंदर ही नहीं जाने दिया। बाहर से पता चल रहा था और एक स्क्रीन लगी हुई थी ना, अंदर आपका कोई जो होता है आपका मीडिया का बंदा था, मुझे खुद जाने नहीं दिया कि नहीं। लेकिन फिर ये कैसा सर इलेक्शन, आप खुद आपने बताया, आप वकील भी हैं, क्योंकि फॉर्म 47 जब तक आपको दिया नहीं जाता उस वक्त तक तो हतमी फैसला नहीं हो पाता, बिकॉज जब वो आपके हाथ में है तो फिर पता है कि आप जीत चुके हैं या हार चुके हैं। तो ये ऐसा क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पकी जा रही है, ये कोई तिलिस्माती कोई मंत्र पड़े जा रहे हैं कि आप फॉर्म 47 कैंडिडेट्स को दिए ही नहीं जा रहे? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, जो फॉर्म 47 है वो कोई सहीफा नहीं है। फॉर्म 47 बेस्ड होता है फॉर्म 45 के ऊपर। जी बिल्कुल। फॉर्म 45 वो होता है जो हर कैंडिडेट का जो पोलिंग एजेंट होता है वो लेकर आता है। 261 पोलिंग बूथ, पोलिंग स्टेशन थे, वहां पर 261 पोलिंग स्टेशन के ऊपर मेरे, मुस्तफा खोखर साहब के और जो मुखालिफ थे जमात इस्लामी का था, जितने लोग थे, इन सब लोगों का अपना अपना एक एक पोलिंग एजेंट बैठा होता है। जब वो रात को पूरे खुलता है बॉक्स, खुल के उसके बाद काउंटिंग होती है, उसके बाद फॉर्म 45 जो है वो बनाया जाता है, उस पर थंब इंप्रेशन होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, और जो आपका बैठा होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो फॉर्म लेके सारे बॉक्सेस वोट्स लेके जो गाड़ी दी जाती है उसको, उसी गाड़ी के ऊपर वापस आता है आरओ के ऑफिस में, वहां आके वो सबमिट करता है कि सर ये फॉर्म 45 है। जब सारे फॉर्म 45 जमा हो जाते हैं तो फिर फॉर्म 47 इशू होता है। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ये जो फॉर्म 45 पे कुछ लिखा हो, फॉर्म 47 कुछ और करके इशू करते हैं, ऐसे तो नहीं होता। ऐसा नहीं होता है। और ये इलेक्शन सारी बात है, आपको रिजल्ट ये जो आरओ है हमारे, ये एडीसीजी इस्लामाबाद भी हैं, ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पावर यूज करते हैं, ये सरकारी मुलाजम है, 18-19 ग्रेड की ऑफिसर है ये, इनको तो ये मिसकंडक्ट में भी आता है, अदरवाइज भी तो आप भी तो मुगल साहब, ठीक, आप यही मैं बात मुगल साहब के सामने रखती हूँ। सर आपको सारे फॉर्म 45 मिल गए थे और 47 अभी तक आपको भी नहीं मिला क्या? फॉर्म 45 जो है ना जी, वो तो हमें सारे मिल गए थे, और उसी के देखें फॉर्म 47 जो होता है वो फॉर्म 45 के मुताबिक ही बनता है ना। वो कोई अपने ये तो नहीं हो सकता कि आप 45 के मुताबिक आपकी लीड हो 42,000 की और 47 में जो है वो आपको हरा दिया जाए 42,000 से। तो ये बेसिक, लेकिन ये इलेक्शन चलेगा नहीं ऐसे। आप किस तरह इस्लामाबाद के अवाम के 24 लोग अवाम के मैंडेट को आप दिन दिहाड़े जो है उस पर डकैती मार सकते हैं, और आप ये समझते हैं कि इस पे अवाम खामोश रहेगी। और आज इन्होंने अवाम को डराने के लिए 144 भी लगा के और उधर से हर आरओ के ऑफिस के बाहर और इधर उधर पुलिस खड़ी की है, नहीं डरती अवाम आपसे। लेकिन आपके पास बेस्ट ऑप्शन अदालत का मौजूद है, आप इस फैसले को चैलेंज करने जा रहे हैं क्या? जी हमने कमीशन में भी इसके खिलाफ दरखास्त दिया, जहां से हमें 1 टके की उम्मीद नहीं है, और डीआरओ को भी हमने एप्लीकेशन दिया, और हम इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने जा रहे हैं। सही हो गया। रईस अंसारी साहब, सर आपने सारी ये गुफ्तगू सुनी, कई फॉर्म 45 आधे मिलते हैं, कई नहीं मिलते, छीना छपटी हो जाती है, फिर उसके बाद 47 का इंतजार किया जा रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन कल से कर क्या रहा है अभी तक? बड़ा हमें तो पहले बताया गया था, नया कोई हमने सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया है, जस्ट एक मैसेज पे ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कल नेट बिठा दिया गया, रात तक इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है जी नेट बंद था, रिजल्ट नहीं आ सके। तो ये हो क्या रहा है? पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो तो समझे कि वो स्पेस पे बैठा था, और जो राजा सिकंदर सुल्तान है मैं इनको जानता हूँ, एक अच्छे ऑफिसर थे और इन बेदाग इनका माजी था, लेकिन इन्होंने अपने जो ऊपर ना आखिरी उम्र में दाग लगवा ली। ठीक बात ये कि तमाम जिम्मेदारी तो होती है इनकी चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। लेकिन बहरहाल जो आपने मिरेकल की बात की है, ये मिरेकल और जगह भी बड़े होने थे। मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि साद रफीक जो है वो हाय तो एक मिरेकल उधर भी होने जा रहा था, लेकिन साद रफीक ने जो है वो एक बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने मुबारकबाद दी खोसा साहब को, मैं हार गया हूँ, और उसके बाद उन्होंने उसको अल्लाह हाफिज कर दिया और वो घर चले गए। तो मेरी उनसे बात भी, उन्होंने कहा देखिए मेरे पास फॉर्म 45 थे, उसमें मैं हार चुका था, लिहाजा मेरी हार है, जो जीता मैंने उसको मुबारकबाद दे दी। तो ये तो होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह लें, लेकिन तो याद रखिए थोड़ी सी आत्मत हवा, जितने पॉलिटिशियन है इन चीज को इनको ख्याल रखना चाहिए। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इस तरह जो होता है ना कि मैंडेट अगर मुझे मिला है और वो ये आपको दिया जाए तो ये इस किस्म का जो डाका है ये नहीं मानना चाहिए। ये इसको जमहूरियत थोड़ी कहा जाएगा। इससे तो हालात खराब होंगे ना मजीद। जी हालात तो खराब होंगे, लेकिन ये बड़े बड़े सियासतदान जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ छाती चौड़ी करके अब इलाक करने जा रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए। पहले भी इनके साथ हो चुका है, इनके साथ फिर होगा दोबारा। बिल्कुल, मैं यही पूछने जा रही थी। इन्हें सोचना चाहिए, इन्हें सबको कहना चाहिए था भाई जो रिजल्ट आ गया वो आ गया, छोड़ दें, बिल्कुल उसका हुआ।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बड़े दिल का मुजाहरा करते, थोड़ी सी ग्रेस दिखाते, बहुत बड़े सियासतदान हैं, बड़े बड़े ये नाम है, ज़रदारी साहब, शरीफ खानदान, बड़े नाम है, अगर ग्रेस दिखाते, क्योंकि आप 50-60 सीटों के साथ सामने विक्ट्री स्पीच करने आ गए कि हमारा हक है, हमने हुकूमत बनाना है, हमें उस तरह मैंडेट नहीं मिला, 90-95 सीटों वाले वो बैठे हैं, आप आके कह रहे हैं जी आए और हम सबको मिला के हुकूमत बनाएंगे। ये किसी मुल्क में आपने ऐसा होता देखा है? कहीं कहीं ऐसी ग्रेस दिखती है आपको सियासत के अंदर क्या, रईस अंसारी साहब? देखिए, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। मैं पहले कहा कोई ग्रेस नहीं है। ग्रेस ये है जो साद रफीक ने की है कि अगर आप हार गए हैं तो आप चले गए। जब आपने फॉर्म 45 की बात की, और फॉर्म 45 तो लोगों को मिले ही नहीं है। और मैं आपको एक और बात करूं, देखते हो आप फॉर्म 45 की बात कर रही हैं, जरा फॉर्म 47 उठा के देखें नवाज शरीफ का। जी जी, आप उसमें देखिएगा, बिल्कुल उसमें लिखा है टोटल वोट 2,93,000, ठीक है, और जो वोट कास्ट हुए 2,94,000। बिल्कुल। वो किस तरह हो गए? 2,93,000 वोट है तो 2,94,000 किस तरह कास्ट हो गए? 650 उसमें रिजेक्ट हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे ही इसी चीजें देखने वाली है। सियासतदानों को चाहिए इस मत करें, मतलब जो चीज जिसकी है वो उसकी है, जो जीता वही सिकंदर है, उसको सलाम करें, उसको आप मुबारकबाद दें। लेकिन अंसारी साहब, इन्होंने बुलाया भी तो खुद ही ना मदद के लिए, तो खुद ही रात को, क्योंकि ये मॉडल टाउन में मौजूद थे, कैमरे लग गए थे, विक्ट्री स्पीच तैयार थी, फिर उसके बाद फोन खड़काए गए कि हमें हमारी मदद की जाए, ये हो क्या रहा है, हमारे रिजल्ट्स। आप जो बात कर रहे हैं वो जो उठ के गए, जो ये सब स्क्रिप्ट था, इनसे हम राब्ता करते रहे, ये 3 बजे तक राब्ते में हमारे नहीं है। लेकिन जब इनको सारा ने स्क्रिप्ट कर लिया, उसके बाद ऐसे इकबाल भी आ गया, वो क्या नाम है, मरीम औरंगजेब भी आ गई खुद ही कि हमें बीपर पे ले लें, हम जीत जाएंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे। तो ये एक ताखीर थी, वो मैंने दी थी कि जनाब वो जब फातह होने पर तकरीर करनी थी, वो तो जब उन्हें पता लगा 11:30 बजे कि हम तो सारे हार गए, तो वो उठ के चले गए, सारे तंबू कनाते बंद हो गई। तो इसलिए इन्हें बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। जो जीता उसको, अगर पब्लिक ये समझती है कि लोग कोई समझता है कि इमरान खान थ्रेट है, तो यार अगर पब्लिक उसको वोट दे रही है तो फिर थ्रेट की जिम्मेदार वो पब्लिक है ना जो उसे वोट दे रही है। बिल्कुल। अगर नवाज शरीफ को समझता हूँ मैं बंदा ठीक है तो दे, जो समझता जरदारी ठीक नहीं, अगर उसको दे रहा है तो वो उसका उठाए, फिर उसका नुकसान तो उठाएगा ना। तो जमहूरियत यही है, जमहूरियत वोट मिला उसके हाथ में दे दो जगह। बिल्कुल, और मैंडेट का एहतराम करें। बहुत बहुत शुक्रिया रईस अंसारी साहब, सर आप हमारे साथ मौजूद थे। और मुगल साहब, ये जो अभी आप फरमा रहे थे कि आप लोग जाएंगे, इसको चैलेंज भी करेंगे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट से आप लोगों को कुछ रिलीफ की उम्मीद है? क्योंकि खान साहब के तो केसेस आते हैं, जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं और सख्त से सख्त फैसले आते रहे हैं, तो अब आप लोगों के साथ कुछ बाकी लगेगा, आपको कुछ रिलीफ मिलने के चांसेस हैं वहां से क्या? देखें जी, हमारे गिले शिकवे तो खैर बहुत हैं, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हमारे साथ इंसाफ करेगी। और इतनी बड़ी टिकैती जो है, ये देखें, ये टिकैती आमिर मुगल के साथ या अली बुखारी के साथ या शुएब शाहीन के साथ नहीं हुई, ये इस्लामाबाद की 24 लाख अवाम के साथ हुई है। तो क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद की 24 लाख अवाम को इंसाफ नहीं देगी? या कोई 1-2 हज़ार का फर्क हो, उसको भी कोई कवर नहीं करना चाहिए, उसको भी आपको नहीं चेंज करना चाहिए। लेकिन जहाँ 40-50 हज़ार का फर्क है, ये कैसे हो सकता है कि आप वो उसको जस्ट एक फॉर्म 47 पे जारी कर दें, लिख के मैं फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो 42 साल से जीता हुआ हूँ, और 47 पे आप लिख के मुझे दे रहे हैं कि आप 42 साल से हार गए। ये मुमकिन नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमें जरूर इंसाफ देगी। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे छोटे से एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं और इलेक्शन और इंतखाबी सरगर्मियों और पाकिस्तान की सियासत पर इनकी गहरी नज़र है, आपको वेलकम भी कहते हैं। रऊफ बज़मी हमारे साथ मौजूद होंगे, नुमाइंदा है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं टेलन न्यूज़ के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। उनसे भी ज़रा पूछते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त जाग रहा है, बाकी रिजल्ट तैयार कर रहा है या नहीं। बज़मी साहब ज़रा ये बताइएगा, क्या वहाँ पर रिपोर्ट्स हैं, कितने रिजल्ट आ चुके और ताखीर की वजह वो क्या बता रहे हैं? तकरीबन 27-28 घंटे हो गए हैं, अभी तक रिजल्ट्स क्यों नहीं तैयार कर पाया पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन?
हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन सिटी उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है कल गुज़िश्ता रात से जो है वो इलेक्शन के नतायज जा रहे हैं, जिसमें कौमी असेंबली और चारों सूबाई असेंबली के जो नतायज आ रहे हैं। जैसा कि कहा गया था कि कोई रात को 2 बजे जो है वो नतायज मुकम्मल कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी जो 24 घंटे तकरीबन होने वाले हैं और अभी तक जो नतायज मुकम्मल नहीं हुए। इस वक्त रात के 10 साढ़े 10 से ऊपर हो चुका है टाइम। तो अभी तक जो रिजल्ट जो आए हैं, जिसमें कौमी असेंबली के जो है इस वक्त तक का जो रिजल्ट है वो है, उसमें 236 हल्कों के नतायज मौसूल हो चुके हैं, जिसमें आजाद उम्मीदवार 96 नशिस्तें जितने में कामयाब हुए हैं, जबकि PMLN की 66 सीटें हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 51 सीटें हैं, जबकि मुतहदा कौमी मोर्चा 14 नशिस्तों के साथ बरतरी आगे है, जबकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी 2 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हुई है। JUI की 2 नशिस्तें हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग काफ की जो है वो अभी तक 3 नशिस्तें हासिल कर सकी है, जबकि पख्तून मिली ख्वाह अवामी पार्टी ने 1 सीट जीती है। इसके साथ ही जो मुस्लिम वादत मुस्लिमीन पाकिस्तान है, उन्होंने भी 1 सीट हासिल की है। इसके साथ साथ जो है सूबाई जो है हल्के हैं उनके भी आ रहे हैं, जैसे कि PPP 240 से मुस्लिम लीग जाके गुलाम मुर्तजा हैं, वो 58,399 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के चौधरी जो है मदर इकबाल 35,130 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। इसी तरह जो मुल्क भर से जो है कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुजमई तौर पर 805 जो हल्कों के नतायज मौसूल हो चुके हैं। मुल्क भर से कौमी और सूबाई 50 हल्कों के नतायज ताहाल अभी तक मौसूल ना हो सके। तो वजह इसकी क्या बताई जा रही है? ताखीर की वजह क्या है? इतना टाइम गुजर गया, ऐसा क्या हुआ? जैसे कि आज वो जो वजीर थे, निगरान वजीर इत्तलात, उन्होंने कहा भी था कि हमारा जो है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से ये जो है मसाइल जो उनको दरपेश हुए थे ये नतायज में। तो इसके अलावा जो मैं अभी आपको यहाँ पे जो है ये स्क्रीन है इलेक्शन कमीशन सिस्टम की, इस पर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त जो है ये जो नेशनल असेंबली का जो है वो बता रहे हैं रिजल्ट अनाउंस 236, जबकि 29 जो है वो अभी इंतजार है उनका। इसी तरह ये जो है ये आगे जाए तो वो पंजाब सूबाई असेंबली का रिजल्ट बता रहे हैं, उसमें 294 जो है इस वक्त तक रिजल्ट आ चुके हैं, जबकि 2 का अभी बाकी आना। अच्छा, ये जरा मुख्तसर जरा ये बताइएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको दिखाई दिए, कल रात उनके विजुअल्स आए थे, वो गाड़ी में बैठे हुए कहीं जा रहे थे, उसके बाद से अब तक कोई आप लोगों का राब्ता हुआ या वो मीडिया के सामने आए? क्योंकि हम तो शुरू से देखते आते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन का इख्तिताम होता है, वो मीडिया से बात करते हैं, फिर एक प्रेस ब्रीफिंग दी जाती है, फिर वो बताया जाता है। तो अभी कोई आपकी नजरों के सामने आए? वो कहाँ है? कुछ अता पता उनका मालूम है किसी को? बिल्कुल, मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ इलेक्शन कमीशन के इस मीडिया जो है सिटी में, जो इलेक्शन सिटी है, लेकिन अभी तक हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो नजर नहीं आए। उनके कहीं भी उनकी कोई हमें वो प्रेजेंस मौजूद नहीं है यहाँ पूरे जो रिजल्ट के दौरान जो हम यहाँ पे जो हो रहा है प्रोसेस, अभी तक उससे हमें नजर नहीं आया। आपको नजर नहीं आई? चले, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ बज़मी, आप हमारे साथ मौजूद थे, आप अपडेट करें कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में वहाँ बाहर क्या हो रहा है। हमें ज्वाइन किया माजिद निजामी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इसार राना साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं। माजिद निजामी साहब, अभी जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट बता रहे थे, मैंने भी यही सवाल किया, क्योंकि हम तो शुरू से देखते आ रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दिया जाता है, रिजल्ट में ताखीर क्यों हुई, कुछ ना कुछ वजूहात बताई जाती हैं। वो कल से गायब हैं, वो कहाँ गए? कुछ अता पता मालूम हो सका है? कुछ मीडिया के हवाले से कोई खबरें आपकी नजर से गुजरी हो क्या? जी बहुत शुक्रिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के हवाले से इलेक्शन डे से पहले भी संजीदा सवालिया निशानात थे, लेकिन गुज़िश्ता रात 10 से 12 घंटे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब कोई ऑफिशियल रिस्पांस नहीं दिया गया, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 हल्कों के रिजल्ट्स दिए गए। ठीक। और हमने 2018 में भी देखा कि RTH सिस्टम के हवाले से मसला पेश आया था। इसी तरह इस दफा भी हमने ये देखा है कि ये सारा मामला इसलिए खराब हुआ कि ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। तो इन सारी चीजों को जब मद्देनजर रखा गया तो इलेक्शन नाइट जिसके अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स आ जाते हैं वो नहीं आ सके, जिससे शकूक व शुबहात में इजाफा हुआ।
इजाफा हो रहा है। आपको वैसे नक्शा क्या दिखाई दे रहा है अगर पंजाब में हम आ जाएं और देखते हैं कि आपको क्या लग रहा है, वहां कोलिशन गवर्नमेंट बनने जा रही है, नून लीग की कोई मुस्तहकम पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आजाद उम्मीदवार थे वो कुछ अपना सेटअप बनाते दिखाई दे रहे हैं? जी, पंजाब में सिचुएशन ये है कि अगर हम जमातों के मेंबरान को सामने रखें तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग काफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये अगर ये इत्तेहाद बनाएंगे तो ये पंजाब के अंदर अपनी हुकूमत बना सकते हैं। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारान की जानिब से अभी किसी पार्टी में शामिल होना है और उनके साथ कौन इत्तेहाद करेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। तो इसलिए अभी तक की सूरत हाल में पंजाब असम्बली की हुकूमत में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो बड़े इत्तेहादी नजर आ रहे दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें इस्तेहकाम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग काफ की हमायत भी हासिल हो सकती है। केपी आप किसके पास देख रहे हैं? खान साहब के पास? जी, केपी का मामला इसलिए मुख्तलिफ है कि वहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान को, और जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान, जमात इस्लामी ANP, इन तमाम जमातों के पास 10 के करीब मेंबर्स भी नहीं है। किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है। तो इसलिए वहां पर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारान के अलावा कोई ऐसी जमात नहीं है जो बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत साजी कर सके। ठीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसार राना साहब, सर आपको वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। आप भी बड़ी लंबी ट्रांसमिशंस कर रहे हैं लाहौर से बैठ के। आप क्या देख रहे हैं? बड़ी गुफ्तगू होती थी कि जी शायद नून लीग मैदान मार लेगी और बड़ा जी साड़ी गल हो गई और मामलात बड़े ऐसे थे। तो यहाँ तो इलेक्शन कमीशन जो अब नताइज आ रहे उनकी क्रेडिबिलिटी पर ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। अभी हमने पहले कुछ देर बात की कैंडिडेट से और वो ये कह रहे हैं फॉर्म 45 तो कुछ मिल गए लेकिन 47 अभी तक नहीं दिया जा रहा। तो ये मामला आपको क्या लग रहा है, ये मजीद मशकूक हो गया है या इसके बाद कोई नया दंगल हम देखेंगे? देखिए, जहां तक इलेक्शन कमीशन की बात है तो वो भी मेरा ख्याल है आवाम की तरह इंतखाबी नताइज का इनके मुंतजिर हैं। तो कैसे उनके पास होंगे तो वो भी उसका ऐलान कर देंगे। अभी उनके पास नहीं है। असल चीज तो ये है अभी नहीं है शायद उनके पास। क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ अभी शायद नहीं है उनके पास ये रिजल्ट्स। पूरी कौम की तरह वो भी मुंतजिर है नताइज के। तो दूसरी चीज ये है कि मेरा एक दोस्त था, वो एक दिन जा रहा था तो उसके हाथ में साइकिल का पैडल था। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहते ये मेरे पास पैडल है, इसमें साइकिल लगवानी है। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी एक पैडल लेके फिर रहे हैं जिसमें इक्तिदार की साइकिल लगवाना चाह रहे हैं वो। और मुझे हंसी आती है मियां साहब की बहादुरी पे कि मैंने इतना खुद को धोखा देने वाला शख्स बहुत कम देखा है कि जिसको ये पता है कि उसके हाथ उनके सर से आसमान और पैरों से जमीन निकल चुकी है, इसके बावजूद वो इस फखर से तकरीर कर रहे थे कि जैसे उन्होंने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ली है और उन्होंने तो कोई बहुत बड़ी क़यामत मचा दी। वैसे ये कर रहे थे या ये तकरीर करवाई गई, आप क्या समझते हैं? वो उस मूड में नहीं लग रहे थे कि तकरीर करना चाह रहे थे। बात यह है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो फेल हो जाते हैं लेकिन वो अपने टीचर की तरफ देख रहे होते हैं कि ये चलो हमें डांटेगा लेकिन ये पास भी कर देगा। तो ठीक है, ऐसे बच्चों को रहना चाहिए, खुश फहम रहना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, जो अभी माजिद निजामी कह रहे थे ना कि KPK में तो उन्होंने पूरे का पूरा मैंडेट जो है वो PTI को दिया है। इस बात को इस तरह समझें कि ये इससे बहुत सीरियस लें आप। ऐसा ना करें कि आप ये समझे कि जी हम ये जो विफाक में जो रिजल्ट आ रहा है इसको कुचल के मियां नवाज शरीफ और जरदारी निकल आई ना वो बिल्ली थैले से बाहर। मैं आपको ही कह रहा था ना कि ये राम लक्ष्मण की जो जोड़ी है, करण अर्जुन की जोड़ी, ये हमेशा इकट्ठी रहती है। सिर्फ गब्बर का अगर इन्हें डरना हो तो ये तो कभी भी एक दूसरे के खिलाफ ना जाए। आगे नहीं बिल्ली थैले में से बाहर आ गई ना, बल्कि बिल्ली नहीं निकली, वो बिल्ली के बच्चे भी निकल आए बाहर। कि जी वो हम मिलकर PDM रिपीट करने जा रहे हैं, ये कर ले रिपीट। मुझे तो बिलावल पे बेचारे पे बड़ी तरस आ रहा है जो बड़ी तकरीर की थी बिलावल ने। उन्होंने कहा था मैं साथ नहीं बैठूंगा, नून लीग के साथ नहीं बैठूंगा। तो अब उसके अब्बू ने कहा है ना कि तू साथ भी बैठेगा, बल्कि साथ बैठेगा नहीं बल्कि उनके साथ भागेगा पीछे पीछे छैया करता हुआ। तो ये अगर सारा ये निजाम इसी तरह चलना है और क्या कहते हैं आपने इसी तरह
एक मसनूई मैंडेट को जोड़ के चलाना है, तो इसका कोई फायदा कोई नहीं होना। केपी के ने जो मैंडेट दे दिया है, इस बात को समझें, इस बात को बारीक बीनी से समझें कि केपी के ने सिर्फ का मैंडेट नहीं दिया, विफाक का भी दिया है। तो आप ये मत करें कि उन्हें ये एहसास दिलाएं कि जी आपके मैंडेट की कोई अहमियत नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आजाद जो जीते हैं इस टाइम वो 125 के करीब दोबारा पहुंच चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन इंशाल्लाह कल दोपहर तक उन्हें फिर वापस ले आएगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये मैच तो पड़ा हुआ है कि वो ऊपर जाएंगे, इलेक्शन कमीशन नीचे खींचेगा उन्हें। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलें सर, आप हमारे साथ रहेंगे। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, NA 148। क्या सूरत हाल है हल्के की? मेरे हल्के की सूरत हाल तो जी बड़ी अजीब है। पहले तो हमें आरओ के दफ्तर नहीं जाने दिया गया, और आज दोपहर को एक रिजल्ट सामने आ गया जिसमें मेरे मध्य मुकाबिल जो थे ईश्वर रजा गिलानी जी जी उनको दिखाया गया कि उनकी 293 की लीड है, जबकि मेरे पास जो सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं उनके मुताबिक मेरी कोई 7000 की लीड है उनके ऊपर। और मजेदार बात यह है कि 12600 के करीब वोट रिजेक्ट कर दिए गए हल्के में, और टोटल लीड 239 वोट्स की है। जी जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये चीजें कोर्ट्स को देखनी होंगी, इलेक्शन कमीशन को भी अगले 2 दिन में रिकाउंटिंग के प्रोसेस में देखनी होंगी, और बहुत सारे फैसले मुझे बदलते नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है ऐसा? लेकिन अगर यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम थे उनको पहले वो हार रहे थे और सुबह हमने देखा वो नाम जीत चुके। पिछले दिनों में बड़े अच्छा जेस्चर देखा आप दोनों के दरमियान, बाजार में आपकी मुलाकात हुई, आप दोनों ने एक दूसरे का हाल अहवाल भी पूछा। तो आपको क्या लग रहा है ये जो 293 का फिगर है, बड़ा मुख्तसर, बड़ा करीब करीब, और आप पहले कह रहे हैं आप 7000 की आपकी लीड थी, तो ऐसा क्या हो जाता है कि साथ ही रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, बदल दिए जाते हैं? क्या दूसरी पार्टी इसको मानेगी क्या जब आप कह रहे हैं वेरिफिकेशन होगी इसकी? जब वेरिफिकेशन होगी तो सारे वोट्स को सामने रखना पड़ेगा। आखिर हमारे पास हर कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट भी एक फॉर्म 45 वापस लेके आता है। ठीक, तो हमारे पास भी एविडेंस मौजूद है कहाँ कितने वोट रिजेक्ट हुए थे, कितने वोट किसको पड़े थे। तो ये तो नहीं हो सकता कि मेरे 10-15 हजार वोट कम हो जाएं, रिजेक्टेड वोट जो है वो 10,000 बढ़ जाएं। तो ये चीजें तो सब देखनी पड़ेंगी, और मैं बतौर वकील जाहिर है इसको ज्यादा गौर से देखूंगा। मेरे हल्के में शायद इतनी प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी कि 239 वोट्स हैं, ये तो बहुत ही क्लोज है, तो किसी भी तरफ जा सकता होता है। जो बाकी हल्के जहाँ फर्क ज्यादा है वहाँ ऑब्वियसली थोड़े चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। आप चैलेंज करने जा रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, मतलब ये तो मजाक है ना मेरे वाले हल्के के केस में। तो ये तो बल्कि मैं गिलानी साहब के साथ जिस तरह खुशाइन तरीके से जो आपने बात की कि पूरे मुल्क में उसको सराहा गया, तो उम्मीद ये कर रहे थे कि गिलानी साहब खुद एक सीजन पॉलिटिशियन का रोल प्ले करेंगे और डिफीट कंसीड कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने आप को मुश्किल में डाल लिया बिकॉज वो सेनेट के मेंबर भी हैं। अब ये तो कानूनी मामला चलेगा इतनी छोटी सी लीड वाला, रिकाउंटिंग के अंदर कुछ अगर नहीं निकलता तो फिर आगे भी चलेगा। तो वो सेनेट की अपनी सीट छोड़ेंगे इस उम्मीद से कि वो नेशनल असेंबली के मेंबर रहेंगे पूरे 5 साल। ये तो उनको फैसला करना होगा। चलें देखते हैं वो इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। माजिद निजामी साहब, अब ये जरा आ जाते हैं सदरन पंजाब की तरफ, और कुछ बलोचिस्तान किसके साथ आप देख रहे हैं, और सदरन पंजाब सिंध तो में नजर आ गया, पीपल्स पार्टी के पास ही आ गया, तो यहाँ की जरा सिचुएशन बताइएगा। जी, बलोचिस्तान के हवाले से हमें कोई नई सूरत हाल देखने को नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि बलोचिस्तान में हमेशा की तरह स्प्लिट मैंडेट की तवक्को की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि 2018 में भी यहाँ पर कुछ सीटें जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान की थी, 3-4 सीटें मुस्लिम लीग नून, 3-4 बाप पार्टी की थी। इस दफा बाप पार्टी चूंकि कमजोर हो चुकी है, तो इसलिए तवक्को की जा रही है कि बलूचिस्तान का मैंडेट स्प्लिट ही होगा, लेकिन उसके अंदर बाप पार्टी या पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो ये टोटल 16 सीटें, तो इसके अंदर इसी तरह का एक ब्रेकअप सा बनता है कि जिसमें 3, 4, 5 सीटें हर जमात ले लेती है, और 4 से 5 जमातें यहाँ पर उनके दरमियान मैंडेट तकसीम होता है। ठीक, तो ये सदरन पंजाब में जरा आज लोधरा में क्या हो गया, बड़ा अपसेट हो गया। जहांगीर तरीन तो बड़ा वहां पे तो खातून कैंडिडेट थी, उनको भी बिठा दिया गया, बहुत सारी खबरें आई। आमिर डोगर जीत गए बड़ी अच्छी लीड से। जी, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह के हवाले से बड़े 2 अपसेट में हैं, और दोनों ही
हल्कों के अंदर उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। एक हल्के में उनको 90,000 तकरीबन वोटों से शिकस्त हुई है और दूसरे हल्के में तकरीबन 30,000 वोटों से शिकस्त हुई है। तो ये बहरहाल साउथ पंजाब के अंदर इस दफा ये देखने में आया था कि यहाँ पर इलेक्टेबल्स थोड़ा सा कंफ्यूज थे। 2008 और 2013 और 2018 के रिजल्ट सामने रखे तो इलेक्टेबल्स किसी भी चीज की जमात में चले जाते थे। जिस तरह हमने देखा कि 2018 में जनूबी पंजाब सूबा महाज बना लिया गया था, लेकिन इस दफा यहाँ पर मैंडेट स्प्लिट है। अभी तक के आने वाले रिजल्ट्स के अंदर तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की सीटें तकरीबन बराबर हैं। तो ये जो दावा किया जाता था कि जरदारी साहब कुछ अपसेट करेंगे, तो क्या आईपीपी वालों में जो सरबराह हैं जहांगीर तरीन, उनके हल्के में तवज्जो नहीं दी गई, कोशिश की गई ओन चौधरी को जितवा दिया जाए या अलीम खान पे ज्यादा मेहनत की गई? आप क्या देखते हैं इसको? जी, लाहौर का मामला इससे मुख्तलिफ है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तंजीमी वोट मौजूद है, इसलिए वो रिस्क ले सकते हैं नए उम्मीदवारों को आजमाने का। जबकि लोथरा और मुल्तान का मसला ये था कि वहाँ पे धड़े बरादरी का ग्रुपिंग का वोट है, इलेक्टेबल्स का वोट है, जिसकी वजह से जहांगीर तरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाहौर की 2 सीटों पर मुस्लिम लीग नून का तंजीमी वोट पहले से मौजूद था, जिसका आईपीपी को फायदा हुआ। जी, इसार राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? अच्छा राइट, चले वो निकल गए। चले आखिरी बात करेंगे माजिद निजामी साहब, तो आप क्या देख रहे हैं इलेक्शंस के जो रिजल्ट्स अभी कुछ तकरीबन करीबी हैं और बहुत सारे हलकों में ये रिजल्ट्स चैलेंज किए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से, तो क्या वाकई बहुत सारे आप देख रहे हैं अगले आने वाले चंद दिनों में स्टे देखते हुए देख रहे हैं कि स्टे दे दिया जाएगा, रिकाउंटिंग होगी या फिर कुछ और मामला सामने आएंगे? जी, इलेक्शन के नताइज के हवाले से मुख्तलिफ अदवार में अदालतों में जरूर पिटिशंस की जाती हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाया जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसका मजमूई रिजल्ट्स के ऊपर कोई खास फर्क पड़ेगा। असेंबली अपना काम शुरू कर देगी, मेंबरान हलफ ले लेंगे और अभी तक की सिचुएशन में यही नजर आ रहा है कि इत्तेहादी जमातों पर मबनी कोई हुकूमत बन जाएगी और इस तरह का इम्कान कम है कि कोई बहुत ज्यादा फैसले मौजूदा रिजल्ट्स के खिलाफ आए। हो सकता है 5-10 फैसले तब्दील हो, लेकिन इससे ज्यादा रिजल्ट इसके आसपास ही रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निजामी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल से तकरीबन पाकिस्तान हल्कों को हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन किस तरह से हुकूमत बनाने जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मैंडेट का एहतराम करें, लोगों ने वोट तो दे दिया, अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, इसलिए वोट नहीं दिया था कि वोट को मशकूक बना दिया जाए, मामले में ताखीर कर दी जाए और ऐसे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए जाएं कि ताकि लोगों का आइंदा से इंतखाबी अमल से अब जो एतमाद है वही उठ जाए। खुदारा ऐसे ना करें, पाकिस्तान को बेहतर चलाना है, जमहूरियत को सही मानों में चलाना है, अवामी नुमाइंदों को और जो अवाम है उनके मैंडेट का एहतराम करना है, तो मामलात को दुरुस्त तरीके से ही चलाएं। इसी में पाकिस्तान की भलाई। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।